हेलो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के बारे में, यानी कि फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। क्लियर? तो यानी कि कहना क्या चाहता है बाबू कि सपोज, ध्यान से समझिएगा इसको, कि यहाँ पर हमारे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ठीक है, यह है हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्लियर? अब इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में सपोज कि ढेर सारा चार्ज, एक चार्जेस Q1 है, जिसका पोजीशन वेक्टर ओरिजिन से क्या है बाबू, तो R1 वेक्टर। ठीक है, एक चार्जेस है आपके पास Q2, जिसका पोजीशन वेक्टर क्या है यहाँ से, तो R2। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ है, मान लेते हैं कि आपके पास Q3, इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो क्या है बाबू, R3। उसी तरीके से n नंबर ऑफ चार्जेस हैं, ये आपके पास मान लेते हैं Qn, इसका पोजीशन वेक्टर है Rn। ओके, अब हम लोग को कहता है कि इस चार्ज पे Q1 पे इन सब के द्वारा क्या फोर्स एग्जर्ट होगा, इसको हम लोग को यहाँ पे कैलकुलेट करना है। मीन्स Q1 पे नेट फोर्स क्या होगा ड्यू टू ऑल दिस मल्टीपल चार्जेस। ओके, अभी तक हम लोगों ने क्या समझा था कि एक है हमारे पास Q1 और एक है हमारे पास Q2। ये आपके पास Q1 है और Q2 है, इसके बीच में सम डिस्टेंसेस होता है, तो दो चार्जेस के बीच में हम लोग F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, वेयर K इज 1/4πε0। यही ना हम लोग अभी तक सीखे हैं बच्चे। लेकिन अब दो चार्जेस तक अभी तक था, अब मल्टीपल चार्ज रहेगा तो नेट फोर्स क्या होगा, इसको हमको समझना है। तो ध्यान से समझिए, तो अगर हम लोग F1 लेट करते हैं किसको, तो फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बाबू, F1 इज इक्वल टू, बताइए क्या होता है फार्मूला, के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये है आपके पास K का वैल्यू 1/4πε0 इंटू Q1 है आपके पास Q1 और दूसरा है Q2 अपॉन R। तो बताइए R1, जैसे Q1 पे 2 के द्वारा, तो R12 इन डायरेक्शन है इसका, ये R12 स्क्वायर हो जाएगा, R1 से 2 स्क्वायर। लेकिन अगर इसका डायरेक्शन की बात करें तो लाइन ऑफ फोर्स तो क्या होता है 2 to 1 ना, ये डायरेक्शन समझ रहे हैं ना, डायरेक्शन जैसे 1 पे 2 के द्वारा, यानी कि 2 जो फोर्स लगाया तो लाइन ऑफ फोर्स तो इस तरीके से पास करता है, ऑलरेडी कूलम्ब्स लॉ में भी बताया था। तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, R2 1 गैप। कोई दिक्कत? नेक्स्ट आ जाइए, अगर F2 की बात करें, F2 तो ये क्या कहता है, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q3। मीन्स Q1 पे चार्ज 3 के द्वारा कौन सा फोर्स लग रहा है ये, तो F2 इज इक्वल टू सेम 1/4πε0 इंटू Q1, अब Q3 हो जाएगा अपॉन R13 स्क्वायर और डायरेक्शन R31 गैप। कोई दिक्कत? सिमिलरली अगर F3 की बात करें तो ये क्या हो जाएगा बाबू, F3 या फिर N तक जा रहा है ना ये, तो हम लोग डायरेक्टली N लिख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Qn, ढेर सारा चार्जेस है, तो F3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू, 1/4πε0 इंटू Q1 Qn अपॉन R1 n का स्क्वायर इंटू Rn1 गैप। कोई दिक्कत? ये है अलग अलग फोर्सेस, मीन्स चार्ज 1 पे 2 के द्वारा, चार्ज 1 पे 3, चार्ज 3 के द्वारा, चार्ज 1 पे चार्ज n के द्वारा। तो नेट फोर्स क्या होगा, इसके लिए हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का यूज करते हैं। तो वो क्या कहता है कि नेट फोर्स इज नथिंग बट, जो नेट फोर्स होगा ना वो होता है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, F नेट इज इक्वल टू, ये F है, फोर्स नेट इज इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ ऑल अदर फोर्सेस, मीन्स F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस Fn तक। कोई दिक्कत?
अब इसी को मैथमेटिकली हम लोग कर देते हैं। देखिए तो क्या हो जाएगा बाबू, एफ नेट इज इक्वल टू, इसको F1 का वैल्यू क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर डायरेक्शन R21 कैप। उसी तरीके देखिए तो Q1 और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सब में कॉमन है, तो हम लोग क्या कर दिए Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को बाहर निकाल दिए। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा बाबू, Q2/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर कैप 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा आपके पास R12 का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस Q3 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को तो मैं बाहर ही निकाल दिया हूँ, सॉरी, Q3 अपॉन R13 का स्क्वायर और डायरेक्शन R31 कैप प्लस QN, इस तरीके से n नंबर है ना, तो मैं इसको डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर देता हूँ कहाँ तक, QN अपॉन R1n का स्क्वायर और डायरेक्शन क्या हो जाएगा RN1 कैप। कोई दिक्कत? यही कहता है आपका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। और एक और चीज़ कि अगर जैसे 1 और 2 आपस में फोर्स लगा रहे हैं, फिर से 1 और 3 आपस में फोर्स लगा रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि 3 वाला 2 को डिस्टर्ब कर देगा या फिर 2 वाला 3 को डिस्टर्ब कर देगा, ऐसा नहीं होता। मीन्स ऑल फोर्सेज आर इंडिपेंडेंट, मीन्स कोई एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करता है, ठीक है, यही है। और मैं इसी चीज़ को लैंग्वेज में लिख दिया हूँ यहाँ, इट स्टेट दैट when a number of charges are interacting, the total force acting on a given charge is vector sum of all other forces exerted on it due to all other charges, okay, and the forces between two charges is not affected by other two charges। यही कहता है आपका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है। अगर इसी को हम लोग समेशन के फॉर्म में जनरल फॉर्म में लिखना चाहें तो वो कैसे लिखाएगा बाबू, समेशन तो यूज करने आता है ना, क्लास 10th में भी मीन मीडियन मोड में पढ़े होंगे, 11th में भी पढ़े होंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा बाबू, देखिए Q1/4 पाई एप्सिलॉन अगर जनरल फॉर्म कहे तो ये तो जनरल फॉर्म में यहाँ लिख देता हूँ, इसका जनरल फॉर्म या फिर समेशन के फॉर्म में कैसे होता है, तो ये क्या हो जाएगा Q1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू सबमेशन का साइन दे देते हैं हम यहाँ, कहाँ से कहाँ तक बाबू, तो आई देखिए 2 से ही ना है, 1 तो हम लोग कॉमन ले लिए हैं, तो आई इज इक्वल टू कहाँ से हो जाएगा 2 से, 2 से कहाँ तक, तो n तक, हर जगह पर है। और क्या क्या, तो फर्स्ट में Q क्या है Q I ना, तो I का वैल्यू 2 से स्टार्ट हो जाएगा, मीन्स QI/, नीचे में क्या है बाबू, तो R12 है ना, तो हम लोग क्या लिख देंगे RI1, ठीक है, RI1, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या है R21 है, तो ये आपके हो जाएगा R कैप क्या हो जाएगा 2 से 1 तक, मीन्स 2I कैप, ठीक है। ये हो गया आपके पास समेशन का साइन, क्लियर ओवर। ये आपका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैं क्वेश्चन भी ऑलरेडी लिख के रखा हूँ। क्वेश्चन है आपका बाबू कि कंसीडर 3 चार्जेस Q1, Q2 एंड Q3 ईच ऑफ इक्वल टू Q at the vertices of equilateral triangle of side L. What is the force on charge Q, capital Q, which is placed at the centroid of a triangle? Clear? मीन्स कहता है कि एक आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, और उस पे ढेर सारा चार्ज है, उसमें तीनों वर्टिसेस पे एक एक चार्ज रख दिया गया। मतलब ध्यान से समझिए, ये है आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल, ओके, ये इसका A, B और C साइड है। इस पे जो है ना वो यहाँ पर Q चार्ज रख दिया गया Q1 जिसका वैल्यू Q है, यहाँ भी Q2 रख दिया गया जिसका वैल्यू Q है, यहाँ पे Q3 रख दिया जिसका वैल्यू Q है, ठीक है।
हाँ ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, साइड इसका क्या है, एल है, एल है, ठीक है। और इसके एक सेंट्रॉयड पे भी, सेंट्रॉयड पर एक मीन्स ये जी इसका सेंट्रॉयड है, ठीक है। यहाँ पर भी एक कैपिटल क्यू का चार्ज रख दिया, ठीक है, कैपिटल क्यू प्लेस कर दिया गया। तो इस पे इन सब चार्जों के द्वारा क्या फोर्स लगेगा इसको हमको यहाँ पर समझना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ए मीन्स F1 निकालते हैं, मीन्स F1 क्या हो जाएगा बाबू, F1 इज नथिंग बट फोर्स ऑन Q ड्यू टू Q1 इज इक्वल टू Q, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सिंपल एज F1 इज इक्वल टू K, Q1 इज व्हाट, Q, Q2 U इज व्हाट, कैपिटल Q अपॉन R स्क्वायर इज व्हाट, ये क्या हो जाएगा, सपोज यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस R है, तो ये तीनों डिस्टेंस तो R है क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपके पास R स्क्वायर, यानी कि, और ये फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा बाबू, एक मिनट, वेयर इज माय रेड पेन, इस पेन, इसका डायरेक्शन क्या होगा बाबू बताइए, ए से क्यू की तरफ इस डायरेक्शन में जाएगा ये, है ना, इस तरीके से जाएगा आपका, देखिए जैसे अगर इसको यहाँ से इस तरीके से कर दिया जाए तो इसका डायरेक्शन इस तरीके से जाएगा, ये हो गया आपका F1, ठीक है। सिमिलरली अगर F2 की बात करें तो F2 क्या हो जाएगा बाबू, F ऑन Q ड्यू टू Q2 इज इक्वल टू, ये भी तो Q ही है, मीन्स F2 इज इक्वल टू Q अपॉन R स्क्वायर। तो F1 भी इज इक्वल टू इतना ही है, देखिए सेम है तो इसको मान लेते हैं F, ये भी हो जाता है F, मीन्स दोनों तो सेम ही आ जा रहा है ना, तो ये, और लेकिन इसका डायरेक्शन किधर जाएगा बाबू, तो इस डायरेक्शन में, कि नहीं, ये है आपका F2 जो कि F के बराबर है, ये भी मीन्स सब इक्वल है। नेक्स्ट आ जाइए, अगर F3 की बात करें तो F3 क्या हो जाएगा, F ऑन Q ड्यू टू Q3 इज इक्वल टू, ये भी Q है, मीन्स F3 इज इक्वल टू Q अपॉन R स्क्वायर, ये भी है आपका F। देखिए तीनों बराबर आ गया है कि नहीं, तो ये आपको, बट इसका डायरेक्शन किधर चला जाएगा, इस डायरेक्शन में, है कि नहीं, बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए एक साइक्लिक वेक्टर का ये फॉर्म ले लिया, मीन्स सेम तरह का फोर्स लग रहा है इस पे, सेम तरह का फोर्स लग रहा है और एक ही एंगल पे लग रहा है। देखिए इन जैसे अगर इसको हम ओपनली बनाना चाहें तो इस तरीके से बनेगा, ये है आपके पास F1, ये है आपके पास F3 और ये है आपके पास F2 और ये है आपके पास F3। और देखिए ये 90 डिग्री है, ये आपके पास 60, तो ये 30 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 90, हाँ ये 30, तो ये वाला कितना हो जाएगा 60 और ये वाला भी 60, यानी कि ये वाला कितना हो जाएगा 120, ये भी हो जाएगा आपके पास 120 और ये भी हो जाएगा 120, सेम एंगल एंड इक्वल इन मैग्नीट्यूड, हेंस नेट फोर्स क्या हो जाएगा, हेंस नेट फोर्स इज इक्वल टू 0। ओके, ये हो गया आपका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कंप्लीट। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये सब हम लोग आगे के वीडियोस में कवर करेंगे। ओके।